टर्मिनेट कर देना चाहिए, नया राजा ले आना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट जो था उसे नेशन स्टेट को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और इस चीज़ का सपोर्टर था, वो छोटे छोटे पैचवर्क एम्पायर का सपोर्टर नहीं था। जैसे जर्मनी 39 पार्टों में बटा हुआ था, इटली 7 पार्टों में बटा हुआ था, वो ऐसे पैचवर्क का एम्पायर का बिल्कुल सपोर्टर नहीं था। वो कहता था एक नेशन स्टेट होना चाहिए, नेशन स्टेट की एक सरकार होनी चाहिए, दैट शुड बी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक, लेकिन एक नेशन स्टेट होना चाहिए वेयर द नेशन शुड बी ग्रेटर देन ऑल द एजेंसीज ऑफ द कंट्री, चाहे वो सरकार ही क्यों ना। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से ऐसे सोचता। और हाँ, वो हमेशा फ्रांस को क्रिटिसाइज करता था, ड्यूक मेटरनिच और फ्रांस की इम्पोर्टेंस को उसने शो करते हुए उसने जो लिखा, उसने जो डर दिखाया, उस डर को दिखाते हुए ऐसा पता चलता है बच्चों कि उसने लिखा था एक बार कि व्हेन फ्रांस स्टार्टेड द स्नीचेस ऑल द यूरोप गॉट कोल्ड, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। मतलब पूरा यूरोप अफेक्टेड होता है किसी भी इंसिडेंट ऑफ फ्रांस के किसी भी वर्क से, कोई भी वर्क अगर फ्रांस में होता है तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में होता है। दैट्स व्हाई ही हैज रिटन दैट व्हेन फ्रांस स्टार्टेड टू द स्नीचेस देन ऑल द यूरोप गॉट कोल्ड, पूरे यूरोप में ठंडी पकड़ लेती है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है, जब फ्रांस को छींक आना शुरू होती है। तो ठीक है बच्चों, तो ये कोटेशन याद रखना। किसका कोटेशन है? ड्यूक मेटरनिच का है। ड्यूक मेटरनिच कौन थे बेटे? ड्यूक मेटरनिच ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब एक तरीके से समझो कंट्री को जो रूल कर रहा होता है, कंट्री की जो सरकार चला रहा होता है उसे चांसलर कहा जाता है। और बहुत ढेर सारे देश है जहाँ पर अभी भी चांसलर पाया जाता है। तो ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसने बेटे होस्टिंग किया था टू द कांग्रेस ऑफ वियना, और उसने वो एक कंजर्वेटिव डिजाइन का इंसान था जो ठीक है। और इसके बाद उसने एक चीज कहा था कि व्हेन फ्रांस स्टार्टेड टू, या ऑल द यूरोप गॉट कोल्ड व्हेन फ्रांस स्टार्टेड टू द स्नीचेस, या व्हेन फ्रांस स्टार्टेड द स्नीचेस, जब फ्रांस को छींक आना शुरू होती है तो ऑल द यूरोप गॉट कोल्ड, पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। ऐसा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों अब मैं आते हैं, तो अब मैंने आप लोगों को एक बेस बताया कि वीना ट्रीटी क्या थी, वीना ट्रीटी में क्या क्या चीजें डिसाइड की गई, ऐसा मैंने आप लोगों को एक बेस बताया। अब जो मुझे पढ़ाना है वो मुझे ये पढ़ाना है कि वीना ट्रीटी में क्या क्या चीजें डिसाइड की गई, कौन कौन से फैक्टर थे जो वीना ट्रीटी में डिसाइड किए गए कि ये फैक्टर्स, कौन कौन से पॉइंट थे जिसे वीना ट्रीटी में डिस्कस किया गया। व्हाट आर द पॉइंट व्हिच हैज बीन आल्सो डिस्कस इन द ट्रीटी ऑफ वियना, है ना बच्चों। तो आज हम लोगों को अब पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड किए गए, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड किए गए इन द ट्रीटी ऑफ वियना में, कौन कौन से फैक्टर। तो बच्चों जो ट्रीटी ऑफ वियना में फैक्टर डिसाइड किए गए, वो पहला पॉइंट ये आता है कि बच्चों फ्रांस के रिवोल्ट के पहले वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी के थ्रू रूल किया जा रहा था। किसके थ्रू बेटा? बर्बन डायनेस्टी के थ्रू वहाँ पर रूल किया जा रहा था। कौन से? बर्बन डायनेस्टी बेटा, बर्बन डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही थी। कौन सी डायनेस्टी? जो बर्बन। तो फ्रांस में जब बिफोर द रिवोल्यूशन, जब फ्रांस का रिवोल्यूशन 1789 में होता है तो उसके पहले वहाँ पर बच्चों किसका रूल था? बर्बन डायनेस्टी का रूल था। जो लुईस थे, लुई 15, लुई 16 थे, बिलोंग फ्रॉम द बर्बन डायनेस्टी। तो वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी को फिर से रीइस्टेब्लिश किया गया इन द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी वाज रीइस्टेब्लिश अगेन इन द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी को अगेन फ्रांस की राजगद्दी दी गई बच्चों, यानी बर्बन डायनेस्टी को फिर से प्री रिवोल्यूशनरी कंडीशंस को फिर से डेवलप किया गया। मैंने पहले बताया था बेटा कि जो रूलर थे, जो इस क्या नाम जो आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट वीना ट्रीटी के जो है रूलर थे, स्पेशली ड्यूक मेटरनिच जो था, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, वो खुद क्या नाम से बच्चों एक मतलब खुद एक बहुत कंजर्वेटिव था। तो उसने कंजर्वेटिव रिजाइम को ही सपोर्ट किया और बर्बन डायनेस्टी को रीएस्टेब्लिश किया गया इन द थ्रोन ऑफ। और जो क्या कहते बेटे फ्रांस ने जिन टेरिटरीज को अपने कैप्चर में किया था उनको सबको सेट फ्री किया गया, उनको छीन लिया गया, अनेक्स्ट कर लिया गया, उनको वहाँ से हटा लिया गया, उनको वहाँ से अनेक्स्ट कर लिया गया, उनको वहाँ से हटा लिया गया बच्चों। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स हैज बीन क्लियर। कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि बर्बन डायनेस्टी व्हिच वाज रूलिंग बिफोर द रिवोल्यूशंस अगेन एस्टेब्लिश इन द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। बच्चों ए नंबर ऑफ स्टेट, जैसे मैंने बताया कि फ्रांस एक किंगडम है तो उसकी बाउंड्री में नंबर ऑफ स्टेट्स वर डेवलप्ड टू रिस्ट्रिक्ट द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द फ्रांस। बच्चों फ्रांस फिर से अपना एक्सपेंशन ना शुरू कर दे, फ्रांस फिर से अपने आप को यूरोप में बढ़ाना या पावरफुल बनाना ना शुरू कर दे। इस वजह से a lot of countries, a lot of states were set on the boundary of the France to prevent
टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रेंच एक्सपेंशन की फ्रांस के एक्सपेंशन को, फ्यूचर में फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए लॉट ऑफ स्टेट्स वर एस्टेब्लिश ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस। बच्चों क्लियर हो रहा है। इसके बाद किंगडम ऑफ नीदरलैंड विद बेल्जियम, बेल्जियम के साथ नीदरलैंड को स्टेब्लिश सेटअप किया गया नॉर्थ ऑफ द जिनेवा एंड वाज गिवन टू द प्रेडोमिनेंट टू द साउथ। और बेटे प्रेडोमिनेंट सार्डिनिया, प्रेडोमिनेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे जब हम आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ाएंगे या नेशन बिल्डिंग फॉर्म ऑफ इटली पढ़ाएंगे तो हम सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट को पढ़ाएंगे। जिनेवा जो कि पार्ट ऑफ आज स्विट्जरलैंड का हिस्सा है, स्विट्जरलैंड है, तो वो बेटे क्या कहते हैं प्रेडोमिनेंट के साथ जोड़ा गया। और एक अलग नीदरलैंड टुगेदर विद बेल्जियम के साथ नॉर्दर्न टेरिटरी, जो नॉर्दर्न पोर्शन की टेरिटरी थी उनको जोड़ करके एक नीदरलैंड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद ऑस्ट्रिया वाज गिवन, और ऑस्ट्रिया को क्या क्या दिया गया, लुम्बार्डी वेनेटिया, लुम्बार्डी एंड वेनेटिया। कौन कौन से बच्चों, लुम्बार्डी 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 बार्डी एंड वेनेटिया, वेनेटिया वेनेटिया बच्चों किसको दिए गए, ये लुम्बार्डी एंड वेनेटिया वे आर गिवन टू द ऑस्ट्रिया। लुम्बार्डी एंड वेनेटिया के बारे में ये पढ़ेंगे हम लोग। लुम्बार्डी एंड वेनेटिया को पढ़ेंगे कि ये दीज आर द पार्ट ऑफ द इटली, ये इटली का बाद में पार्ट बनेंगे जिन्हें बाद में जोड़ा जाएगा। तो ये लुम्बार्डी एंड वेनेटिया जो कि किसको दिया गया, ऑस्ट्रिया को दिया गया, लुम्बार्डी एंड वेनेटिया दीज वेर द पार्ट ऑफ, ये बाद में इटली का पार्ट बने और आज इटली के साथ ये ज्वाइंट हैं। जो इटली के साथ ये 7 पॉइंट ज्वाइंट है। तो जब मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ाऊंगा तो लुम्बार्डी एंड वेनेटिया के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको याद दिलाऊंगा बच्चों कि लुम्बार्डी एंड वेनेटिया ये वही है जिन्हें 1815 के किस में डिस्कस किया गया था, ट्रीटी ऑफ वियना में डिस्कस किया गया था। तो ये किसको दिए गए बच्चों, इन्हें लुम्बार्डी एंड वेनेटिया वर गिवन, जो कि पार्ट्स ऑफ इटली थे, वर गिवन टू द ऑस्ट्रिया को दिया गया बेटे। पुर्सिया वाज गिवन द टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर, और वेस्ट साइड की जो टेरिटरीज थे जिन्हें फ्रांस ने अपने ग्रिप में कर रखा था वो किसको दिए गए बेटे, पुर्सिया को दिए गए। और जो जर्मनी बेटे उस समय 39 पार्टों में बटा हुआ था, उन्हें स्टेट तो नहीं कह सकते हैं बट 39 पैच वर्क ऑफ स्टेट कह सकते हैं, टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उन 39 स्टेटों को एज इट इज छोड़ दिया गया, उनको बिल्कुल से नहीं वो किया गया, उनको ऐसे एज इट इज छोड़ दिया गया। और बच्चों तो ये थे मेन क्या कहते हैं मेन डिसीजंस, ये थी मेन मतलब मेन चीजें जो आपके सिलेबस में। बाकी तो मैं बता दूं कि ट्रीटी ऑफ वियना में बहुत चीजें डिसाइड की गई थी और कहा जाता है कि मॉडर्न मैप ऑफ द यूरोप वाज डिसाइडेड, द मोस्ट ऑफ कंट्रीज की बाउंड्री वर डिसाइडेड इन द ट्रीटी ऑफ वियना व्हिच वाज परफॉर्म व्हिच वाज held in 1815 after the defeat of Napoleon by the winner country Russia, Prussia, England and Austria। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि ये ट्रीटी ऑफ वियना है। ट्रीटी ऑफ वियना में ये चीजें डिसाइड की गई। मतलब पहला डिसीजन क्या किया गया बच्चों, मैं रिकैप करा दे रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो इन चीजों को। तो मैं आप लोगों को रिकैप करा दे रहा हूँ कि पहला बेटे बर्बन डायनेस्टी को अगेन इस्टेब्लिश किया गया इन द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। और क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कंजर्वेटिव रिजाइम्स वेर डोमिनेंट इन द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की ट्रीटी में जो डोमिनेंट थे, स्पेशली मिस्टर ड्यूक मेटरनिच हु वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है। दूसरा बच्चों फिर मैंने बताया नंबर ऑफ स्टेट वेर सेट अप इन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस सो दैट द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस कैन बी कंट्रोल, ताकि फ्यूचर में फ्रांस के एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद द किंग ऑफ द नीदरलैंड्स, एक अलग किंगडम बेटे नीदरलैंड विद बेल्जियम के साथ स्टेब्लिश किया गया। और जिनेवा जो कि वाज गिवन टू द प्रेडोमिनेंट क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे। और इसके बाद बच्चों पुर्सिया वाज गिवन टू द वेस्टर्न, और पुर्सिया को बेटा जो दी गई वो वेस्टर्न फ्रंटियर की जितनी भी टेरिटरी थी वो दी गई। मैंने बताया कि पुर्सिया को दिया गया। और इसके बाद बच्चों मैंने बताया कि आपको लुम्बार्डी एंड वेनेटिया जो थी वो ऑस्ट्रिया को दिए गए। लुम्बार्डी